हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ मनीष एंड आई एम योर सेटलमेंट गुरु। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स आए हैं जिसमें लोगों के सवाल हैं कि सर क्रेडिट कार्ड का पॉजिटिवली यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदा है और किस तरह से क्रेडिट कार्ड का हमें नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों चलिए, आज के एपिसोड में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ़ायदे और नुकसान के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे एपिसोड में भी, मेरा एपिसोड बेसिकली क्रेडिट कार्ड बेस्ड ही है, जिसमें मैं उससे रिलेटेड जो भी आपका हरासमेंट हो रहा है कस्टमर का, मैं भी लोगों को कि उनका हरासमेंट ना हो सके। बट फिर भी काफ़ी लोग हैं अभी भी इस समय दुनिया में, या इंडिया में भी हम लोग कह सकते हैं, जिनको कि प्रॉपरली अभी क्रेडिट कार्ड एक्चुअली क्या चीज़ है उसके बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग शायद आपके भी नोन टू ऐसे होंगे जिन्होंने कि कहने को क्रेडिट कार्ड ले रखा है बेसिकली, बट आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है। वो एनुअल चार्ज पे कर रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं है कि हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड। हम लोग कुछ ऐसे भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रॉपरली क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या उसको हम बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ही ना हो, उसका तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है दोनों में कि डेबिट कार्ड से जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपके अकाउंट से पैसा इमीडिएट डिडक्ट हो जाता है, बट क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ सच नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का एक अपना ओन साइकिल होता है जो कि 30 डेज़ का होता है, और उसके बाद भी आपको 20 डेज़ और मिलते हैं जब आप उसको पेमेंट करना होता है आपको। सो इट्स लाइक, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ कि लेमन लैंग्वेज में कि ये कैसे काम करता है। सपोज दैट आपके पास अभी 1000 रुपये पड़े हैं और आपको कोई शॉपिंग करनी है जिसमें कि 1000 रुपीज़ की आपको शॉपिंग करनी है। तो अगर आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो वो आपके अकाउंट से सिमिलर टाइम पे 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाते हैं, आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस हो जाता है, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचता है। बट सेम थिंग, अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। आपको आज कोई पेमेंट नहीं देना है, इनफैक्ट उसके पूरे साइकिल तक 30 डेज़ तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। और उसके बाद जब उसकी पेमेंट की ड्यू डेट आती है, लाइक वो आफ्टर 19 डेज़ आती है, ऑन 50 डे पे आती है, पे करना है। तो बेसिकली इसमें आपको यही फ़ायदा होता है कि जो पैसा आपको आज देना था अगर आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते, अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे या क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करते हैं तो वो पैसा आपको आज ना दे के 50वें दिन आपको पे करना है। मीन्स कि वही पैसा आपका आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है और उस पर आपको एक तरीके से जो बैंक्स में इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो आपको मिल रहा होता है बेसिकली। सो एक ये सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये मेन जो एडवांटेज है बेसिकली क्रेडिट कार्ड का, वो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए यूजुअली कौन एलिजिबल होता है। तो आज के टाइम पे बेसिकली अमूमन जिसकी सैलरी 15,000 इन हैंड प्लस है उसको क्रेडिट कार्ड कॉमनली और बहुत इजीली मिल जाता है। अब क्रेडिट कार्ड के लिए हम लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट बैंक में जा सकते हैं, एप्लीकेशन फिल करके, फॉर्म सबमिट करके, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे और विद इन 30 डेज़ यूजुअली आजकल क्रेडिट कार्ड को मिल जाता है। क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगती है। कुछ बैंक्स सैलरी स्लिप के साथ 6 मंथ्स का आपका बैंक स्टेटमेंट मांगता है। आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप जहाँ पर रहते हैं बेसिकली वो डिटेल्स, और कुछ बैंक्स आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी लेते हैं। इसके बाद जब आप पे एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं
आपके पास वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन कॉल आती है, एजेंट्स आपके घर पे आपके ऑफिस में विजिट करते हैं, सारा कंप्लीशन प्रोसेस होने के बाद यूजुअली 30 डेज़ के भीतर आपको कार्ड मिल जाता है। ये प्रॉपर तरीका है आपका ऑफलाइन प्रोसेस का। सेकंड तरीका है, आपको जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है आप बैंक की साइट पर जाके डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको सेम प्रोसेस होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने पड़ेंगे और वो आपको विद इन 30 डेज़ आपको डिलीवर हो जाएगा एज़ पर योर एलिजिबिलिटी कि आपकी कितनी लिमिट होती है। थर्ड तरीका है आपका कि आपने नोटिस किया होगा आपके पास आजकल आप नहीं अप्लाई करते तो भी आपका नंबर क्योंकि इधर उधर शेयर होता है तो आपका खुद ब खुद कॉल आना चालू हो जाता है कई बैंक से, अगर आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो कि सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। एक तरीका ये भी है कि आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको समझना पड़ता है बिकॉज कई बार वो आपके डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड भी यूज़ कर लेते हैं, फेक काम के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा उस काम को आप नहीं करें, उनके थ्रू अप्लाई बिल्कुल नहीं करें। चौथा तरीका ये है कि आजकल कुछ साइट्स भी हैं बेसिकली जिनके थ्रू आप एक ही चैनल से काफ़ी सारे बैंक के कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल दे दूँगा बैंक बाज़ार का। आप वहाँ पर जाके अप्लाई करेंगे तो अपने डिटेल्स फिल करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग किस किस बैंक के क्रेडिट कार्ड आपको बन सकते हैं वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका है आपका क्रेडिट कार्ड बनने का बेसिकली। अब हम दोस्तों बात कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, बेसिक फ़ायदा यही है कि आपको आज पैसा नहीं खर्च करना है, आपको बाद में पैसा खर्च करना है, इसका मेन फ़ायदा ये है। सेकंड थिंग, कभी कभी आपको इमरजेंसी में पैसे ज़रूरत पड़ती है, आपके पास फ़ंड नहीं होता है तो उस पैसे का यूज़ उस ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और आपको इमरजेंसी हेल्प मिल जाती है, आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड एडवांटेज ये मिलता है आपको कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, टाइम से उसका पेमेंट करते हैं और मंथली रेगुलर उसको यूज़ करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी मजबूत होता है। बेसिकली सिबिल स्कोर का हमें यूज़ कहाँ पड़ता है, जब हमें कभी लोन लेना पड़ता है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना पड़ता है बिगर लोन अमाउंट के लिए बेसिकली, तो उसमें बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली इससे एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आजकल ये भी बहुत देखा जा रहा है कि अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो उसके स्कोर के बिहाफ पे ही आपको दूसरा बैंक भी क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है। तो मीन्स आप कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं। एक फ़ायदा इसमें आपको ये मिलता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है बेसिकली तो आप उस कार्ड के बिहाफ पे सेकंड कार्ड अपने फैमिली में किसी मेंबर का बनवा सकते हैं, लाइक अपनी वाइफ का, अपनी मदर का। इस तरीके से भी आजकल बहुत चल रहा है कि जो आपके कार्ड की लिमिट होगी उसके थ्रू उनमें से हाफ अमाउंट उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस कार्ड पे, जो उनके पेमेंट हालांकि आप ही को करनी पड़ेगी। ये बेसिकली मेन एडवांटेज होते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड की जाती है जो कि नॉर्मली 10,000 से लेके यूजुअली 75,000 तक आपका डिपेंड करता है, आपकी सैलरी पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अब ये बेसिकली मेन एडवांटेज है। और एक फ़ायदा और आजकल जो देखा जा रहा है कि अलग अलग साइट्स, अलग अलग शॉपिंग साइट्स पे आप परचेजिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको भी मिलता है, किसी में आपको 10%, किसी में 15%, इस तरह के आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो ये भी आजकल कॉमनली फ़ायदा देखा जा रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये फ़ायदा है। अब बात करते हैं नुकसान की। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप तो आपके ऊपर अच्छा खासा पेनल्टी लग जाता है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो आप ना करें बिल्कुल भी। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है तो उसमें दो अमाउंट होता है, एक फाइनल अमाउंट होता है आपका टोटल बिल वैल्यू और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है आपका बेसिकली। तो वो इसलिए होता है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता है, रेस्ट ऑफ जो बैलेंस होता है आपका नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन वो भी आप कभी मत कीजिएगा, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप फुल अमाउंट पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फुल अमाउंट नहीं पे किया है तो जो आपका रेस्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और बैंक्स का जो इंटरेस्ट होता है सभी का ऑलमोस्ट अप टू 20% से लेके 30% तक होता है अदर बैंकों का, अदर कंडीशन के हिसाब से। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है कि डिले कभी भी ना करें पेमेंट का। सेकंड थिंग, आजकल बहुत चीज़ें देखी जा रही है फ़ायदे के तौर पे। अगर मैं बताता हूँ क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करें तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड के तौर बिहाफ पे आपको लोन भी प्रोवाइड कर देता है, जो कि पहले यूजुअली नहीं होता था। आजकल वो क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर लोन भी आपको मिल जाता है। तो एक फ़ायदा आपको क्रेडिट कार्ड से ये भी होता है। नुकसान की बात करें तो अगर क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो यूजुअली हम लोग बेहद फिजूल खर्ची भी ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पैसा आज नहीं देना है, पैसा बाद में देना है। कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन करना होता है हम लोग टेंशन कर लेते हैं और उसको EMI में कन्वर्ट करवा लेते हैं ताकि उसको धीरे धीरे पेमेंट दिया जा सके।
तो बेसिकली अगर आप पॉजिटिवली वे में देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड को सिंपल तरीके से यूज़ करें, अपने सिबिल को स्कोर को आपको मजबूत करेगा, आपको फ्यूचर में लोन चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं क्रेडिट कार्ड के। बस आप टाइम टू टाइम पे करें। आपको अगर रेगुलर चीज़ें नहीं भी यूज़ करें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको महीने में आपका बिजली का बिल आता है आप वो पे कर सकते हैं, टेलीफोन बिल आता है, फ़ोन रिचार्ज है, वो बेसिक चीज़ें आप करते रहिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजेक्शन होता रहे। उससे क्या रहेगा, आपका सिबिल भी मजबूत होता रहेगा क्योंकि आप टाइम से पेमेंट उसका करते रहेंगे। तो इन चीज़ों को कीजिए, आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के आजकल बहुत मोड है। एक ऑफलाइन मोड है, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर मेंशन करके 16 डिजिट का वो आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप आजकल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, इनके थ्रू भी आप क्रेडिट कार्ड की अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब एक और नुकसान की बात मैं आपको बताऊं कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका खो जाता है तो कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें आपको बहुत लॉस हो सकता है। बिकॉज डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जब भी आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसमें OTP आपसे मांगा जाता है। अगर आप OTP एंटर करते हैं तो ही उसका ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल होता है। बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है और किसी ने उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया है तो उसमें OTP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स के थ्रू ही वो ट्रांजेक्शन की जा सकती है। तो इसमें आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड खोता है तो आपको सेम टाइम पे कस्टमर केयर पे कॉल के उस कार्ड को ब्लॉक करवा देना है ताकि आपके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो। और पुलिस में कंप्लेंट ऑनलाइन एटलीस्ट ऑनलाइन कर दीजिए और उसके बाद आप ऑफलाइन कर दीजिए। बिकॉज आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट कार्ड को लेके। तो अपने क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखिए, यूज़ ज़रूरत नहीं है तो अपने साथ मत रखिए या उसकी डिटेल्स अपने पास रखिए ताकि आपको कभी यूज़ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे और नुकसान है क्रेडिट कार्ड के, क्योंकि काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड लेके रखा है बट उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर और कुछ बैंक्स चार्ज भी करते हैं एनुअली, तो जब आप एनुअली चार्ज पे कर रहे हैं बैंक को तो फिर उसका यूज़ कीजिए तो ही आपके लिए फ़ायदा है, आपका सिबिल मजबूत होगा। और आजकल बेसिकली एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो लोग आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है कि यस आई हैव दिस मच ऑफ लिमिट ऑफ क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से। तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक आपका अलग सोचना है। बट दोस्तों चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम से उसका पेमेंट कीजिए, सारे जो रूल्स हैं उसके फॉलो कीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, आपको मेरा आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करना है वो उसका यूज़ करना स्टार्ट कर सके। और अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे मेल कीजिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।